हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के, पता नहीं 2 बज रहे होंगे शायद उस टाइम से। तो अभी ना हम गए थे कहाँ, हमें हमारे साथ जा रहा है राहुल, और राहुल के थी दांत में दर्द। तो इस बंदे ने आज हमें इतना घुमाया, जो आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा आगे आगे जाकर कि हमें इसने ना कहाँ कहाँ घुमाया। अभी तो हम दोनों आपको खुश दिख रही होंगी, क्योंकि अभी ना हम पहली वाले हॉस्पिटल में जा रहे थे, क्योंकि 11 फेज़ में जो हॉस्पिटल था वो बंद हो चुका था, वो 2 बजे बंद हो जाता है। तो इसके बाद हमने ऑटो वाले से राहुल ने बात की कि हाँ कहाँ है, तो वो ना हमें 6 फेस बताया उसने कि 6 फेस आप लोगों को वो मिल जाएगा, ऑटो नहीं सॉरी हॉस्पिटल। तो वहाँ जाएंगे। तो हमने ले लिया था ऑटो और हम बैठ चुके थे ऑटो में। तो यहाँ पे पता नहीं हमारा कुछ मजाक चल रहा था राहुल को लेकर कि हाँ तेरा दांत है वो सो। तो बबू का आपको मुंह दिख ही रहा है कैसे चल रहा है। और यहाँ राहुल बैठा है, क्योंकि इसके दांत में पता नहीं कैप वगैरह थी जो निकल चुकी थी, और इसकी फीलिंग भी हट चुकी थी, इसीलिए हम जा रहे थे 6 फेस। और यहाँ पे जाते जाते इतनी धूप, सही में बताऊँ कल इतनी धूप थी कि पूछो ही मत। और जो ऑटो में बैठे थे ना वहाँ पे गर्मी आ रही थी। कोई बात नहीं, पर हम जा रहे थे 6 फेस, और इसको आ रही थी शर्म, और ये बोल रहा था कि हाँ तुम जब देखो ब्लॉग बनाते रहते हो, ये वो सो जब देखो वीडियो बनाते रहते हो। तो चलो कोई बात नहीं है। तो अभी जा रहे हैं हम 6 फेस, और 6 फेस जाकर लगेगा पता आगे जाकर आपको कि हमें ना हम कौन से हॉस्पिटल में चले गए थे, और हमें वहाँ जाकर क्या मिला क्या नहीं मिला, और इसका इलाज वहाँ भी हुआ या नहीं हुआ, ये तो आपको आगे जाकर पता लगेगा। तो अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल में जाते ही अब देखना आगे होता है क्या। तो यहाँ पे ना बाहर का व्यू इतना अच्छा था, मैं सही में बताऊँ, यहाँ एक दिन बारिश होती है चंडीगढ़ में, और यहाँ ना 2-3 दिन सड़कों में पानी रहता है, पानी जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ ना प्लेन एरिया बिल्कुल। यहाँ पे ना हम थक चुकी थी मैं बिल्कुल, क्योंकि 6 फेस अभी बहुत दूर था, पता नहीं कितने दूर था, जाने भगवान हमें पता था। और यहाँ हम ना पहुँच चुके थे हॉस्पिटल, जो हमें हॉस्पिटल बताया था कि आप उस हॉस्पिटल में जाना, वो 24 आवर्स ना खुला ही रहता है। तो हमने पूछा था अंकल से कि अंकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? हाँ, उन्होंने बोला था कि हाँ गवर्नमेंट है, आप चले जाओ। तो हम चले गए थे, और मैं तो बैठ गई थी उधर जाके, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ राहुल पर्ची बनाने खड़ा हो गया था, और इसके साथ में यहाँ कलोल हो गई थी बहुत ही बड़ी, क्योंकि जिस साइड वो खड़ा था उस साइड ना पर्ची नहीं कुछ और ही बन रहा था। और जब इसने पूछा कि पर्ची बनानी है, तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि 1500 ना सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के। तो ये आ गया वहाँ से, क्योंकि ये था प्राइवेट हॉस्पिटल, जो हमें बाद में पता लगा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। और हमारे क्या बोल रहा। तो अभी हम निकल रहे थे यहाँ से बाहर, क्योंकि 1500 अगर हम दिखाने के ही दे देते तो फिर इलाज तो इसका बड़ा ही ज़्यादा महंगा होना था, इसलिए हम वापस आ गए, हमने इसका कोई इलाज नहीं करवाया। और यहाँ से आते ही हम लोग पहुँच चुके थे बस स्टैंड, और यहाँ बैठ कर, और मेरी हालत इतनी गंदी, इतना धूप थी ना पूछो मत। और यहाँ पे बबू भी देख सकते हो आप, ये भी, और इतना बुरी हालत थी। और यहाँ पे अभी भी ये बंदा ना और लोगों को फ़ोन कर करके पूछ रहा है कि हाँ हॉस्पिटल कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या है वो सो, प्राइवेट है हॉस्पिटल, सरकारी है हॉस्पिटल, सब कुछ पूछ ही रहा था अभी। प्राइवेट है कि सरकारी? प्राइवेट है, सरकारी चाहिए ना, प्राइवेट नहीं। तो दिमाग तो यहाँ भी इसका इलाज नहीं हुआ। 6 फेस में के हॉस्पिटल भी, 6 फेस में जो हॉस्पिटल थे वो भी फेल हो गए इसके आगे। तो यहाँ से हमें कुछ पता लगा कि 32 में हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाके वो भी 24 आवर्स ऑन रहता है, और उसमें ना वो सरकारी हॉस्पिटल था ऐसा बताया था। तो हम बैठे बैठे सोच रहे थे, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर ऑटो वाले से बात की, फिर जाके किराया, एक तो बहुत दूर है, और इतनी धूप में हमें ऐसा बोल दे कि आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, तो वो भी नहीं जाया जाता। तो हम लोग इधर ना ऑटो में बैठ चुके थे, पर यहाँ पे क्या था, लाइट्स वगैरह का होता है सिग्नल का, तो सिग्नल हमारा था रेड वाला, तो इसलिए अभी हम चल नहीं रहे थे, और अभी हमारा चलना हो गया था स्टार्ट। और सही में बताऊँ मौसम तो इतना अच्छा हो गया था, थोड़ी देर बाद ठंडा ठंडा, और इतने अच्छी ग्रीन था, तो मुझे तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था देखने के लिए। और सही में बताऊँ आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा व्यू, क्योंकि है ही बहुत अच्छा। तो अभी हम निकल चुके थे 32 के लिए, क्योंकि हमें ना इलाज करवाना था राहुल का 32 में जाकर। और जितना इस बंदे ने अपने दांत के लिए, और यहाँ पे ना इसने अपनी शक्ल छुपा ली थी कि हाँ तुम वीडियो बना रहे हो, ये वो सब कुछ बोल रहा था, तो ये हो गया। और यहाँ पे ना हम पहुँच चुके थे 32, और यहाँ पे इसके साथ पोपट हो गया, क्योंकि एमरजेंसी में गया था, और वहाँ ना डॉक्टर था ही नहीं दांत वाला। तो 32 से भी हम बाहर निकल गए। और सही में बताऊँ, इस वाले होटल में, इस वाले हॉस्पिटल में ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतने पेशेंट आते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं, कईयों का एक्सीडेंट है कुछ है, तो यहाँ भी इसका कुछ नहीं हुआ।
इसको देख के ना हम क्यों हंस रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसको देखकर हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि जब ये अंदर गया तो जो पर्ची बनाने वाले थे उन्होंने बोला कि पेशेंट कहाँ है। इसी को बोलकर उन्होंने बोला से कि पेशेंट कहाँ है, तो पेशेंट तो यही था। फिर इसको दांत के देख कर ऐसा लग रहा था कि दर्द है। और मेरी हालत इतनी गंदी थी ना, मैं सही में बताऊँ, मुझसे नहीं चला जा रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से चल रही थी। और इन लोगों ने मुझको इतना परेशान किया, इन्होंने ना 2-3 किलोमीटर पैदल ही चलवाया। और इनका कहना क्या था सही में, इसका बताऊँ मैं, इस लड़के का कहना था कि तू ऐसा कर 32 से लेकर 43 तक पैदल चल। और पीछे से जो माता लाल टॉप में चली हुई है आपको दिख रही होगी, ये भी ऐसे बोल रही कि 32 से लेकर 43 तक पैदल ही जाएंगे, हम पैदल ही जाएंगे। और मैं इतनी गंदी तरीके से थक चुकी थी ना, मेरी तो हालत बिल्कुल टाइट थी। और कैसे रगड़ के लेके जा रहा है इसको, तो इसकी हालत खुद नहीं थी चलने वाली। और रेस तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे पता नहीं 1600 मीटर बस दोनों ने आर्मी का ग्राउंड निकालना हो, मैराथन में जा रहे हो दोनों। जैसे आता जाता कुछ है नहीं, दोनों को आगे जैसे खड़े हो जाएंगे 2 सेकंड में रेस लगा के। वो तो आपको दिख ही रही होगी कि आगे जाके वो खड़ी हो गई थी। तो इतना गुस्सा दिलाया ना इन लोगों ने मुझे। और यहाँ मैं ऑटो लेके आ गई थी और मैं पहुँच चुकी थी 43 बस स्टैंड। और यहीं यहाँ भी इन दोनों का ड्रामा, हम बस से जाएंगे कैब से नहीं जाएंगे। इतने कमचूस और कम, क्या बोलूँ मैं, आदमी मर जाएगा। पर ये दोनों बंदे ना कुछ भी नहीं करेंगे। फिर मैंने खुद ही कैब बुक कर ली थी, इन दोनों के भरोसे रहती तो आज तो मैं 43 ही रह जाती या कहीं और ही जगह रह जाती, कभी भी अपने रूम नहीं पहुंचती। और यहाँ पे मैंने ना कैब खुद ही बुक कर ली थी और हम निकल गए थे सुहाना के लिए। क्योंकि अब महाराज साहब जी का, जो हमारे राहुल जी है, उनका इलाज होना था सुहाना में। क्योंकि पूरे चंडीगढ़ के चक्कर लगाने के बाद बंदे का इलाज कहाँ जाना था, इलाज करवाने सुहाना में। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। पर सही मैं बताऊँ, फाइनली मैं बहुत खुश हो गई कि हम सुहाना पहुंच चुके। अगर यहाँ से आगे 2 बंदे मेरे साथ चलते भी ना, मैं खुद ही रूम आ जाती, क्योंकि मैं इन दोनों से थक चुकी थी। और ये देखो मैम को एसी वाली गाड़ी मिली है तो खुद ही को देखी जा रही है, पता नहीं इसी का तो यही जाने। तो सही में बताऊँ, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था। पर चलो कोई बात नहीं है। फिर हम पहुँच गए थे सुहाना गुरुद्वारे के पास, पहुँचने वाले थे थोड़ी देर बाद। तो वहाँ पहुँच कर भी इस बंदे का इलाज करवाया। दूसरी बार तो मैं कभी जाने नहीं वाली हूँ इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को इतना परेशान किया। फिर महाराज जी का इनका इलाज करवाया दांत का। तो उसके बाद मैडम जी को साइबर कैफ़े जाना है, क्यों, आधार कार्ड अपडेट करवाना है। 7 दिन घर रही तब उसको हिमाचल में याद नहीं आई कि हाँ मुझे अपडेट करवाना है। तो यहाँ मैम जी को अभी 6 या 7 बज रहे हैं शाम के। तो उस टाइम हम ये सुहाना पहुँचे और सुबह के निकले हुए हैं हम, मैक्सिमम 11-12 बजे के निकले हुए। और इन्होंने ना पूरा चंडीगढ़ घुमा दिया मुझे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। खराब वैसे इन लोगों ने ना मेरा जीना आराम कर दिया। सुबह से कुछ भी नहीं खिलाया इन लोगों ने, पानी तक भी नहीं नसीब है मेरे को। और इन दोनों गधों ने खुद पता नहीं क्या क्या काम लेकर चलते रहते। इस लड़की को 1 साल हो गया यहाँ आए हुए, पर आज करना था इसको अपडेट। आज से पहले इसको होश नहीं थी, सुबह घर जा रही थी। आई नीड दिस पैसे इकट्ठे था, सब कराया, अब सब कुछ पैसा दूसरा था, कुत्ते भी। हाँ दा तेरे तो चाहिए, तेरे कट कमा, तेरे कट कमा स्पेशल एक अलग ब्लॉग बनाना। हाँ।